तो सब एक बार मेरे साथ थोड़ा जयकार तो करो। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज विश्व के इतिहास का प्रथम इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट और हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री जो अपने राष्ट्र धर्म के साथ साथ सनातन धर्म को सर्वोपरि रखते हैं, योग आयुर्वेद को सर्वोपरि देखना चाहते हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय अमित शाह जी ने इसका लोकार्पण किया है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है इस पवित्र अनुष्ठान के लिए। कह रहे थे कि ये एक हाइब्रिड हॉस्पिटल हो गया है, वर्ल्ड का पहला, जहां पर 90 से 99% रोगों को हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा से, मेडिकेटेड वाटर, फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना के जो हमारे तौर तरीके थे, सिरोधारा से लेके अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग, बस्ती, इन सारी प्रक्रियाओं से शरीर का शुद्धिकरण और जिन कारणों से बीमारी होती है, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, कैसे डिस्ट्रेस किया जाए, कैसे बॉडी के सारे इन्फ्लेमेशन को अंदर से धोया जाए। जैसे बाहर हम झाड़ू लगा करके सफाई करते हैं तो पूरे शरीर के अंदर की शुद्धि शंख प्रक्षालन से होती है, कोलोन थेरापी से होती है, और 100 से ज्यादा प्रकार की तो हम बस्ती करवाते हैं, और बस्ती की जो मस्ती है वो तो दुनिया में कहीं नहीं है। ये आयुर्वेद वाले को पता है बस्ती की मस्ती क्या होती है। बाकी तो लोग तो बस्ती समझते हैं गांव बस्ती को, लेकिन यहां तो पीछे से बस्ती निकलती है। बड़ा खतरनाक मामला है। और आज ये जो पतंजलि का इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है, इसके निर्माण में जिनकी दृष्टि रही है, हमारे श्री सुनील आहूजा जी, इन्होंने 50 से अधिक ऐसे बड़े क्रिटिकल केयर के हॉस्पिटल बनाए। एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन है। हमारे सारे सीनियर डॉक्टर्स भी अंदर से थोड़ा बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आज हमने भर्ती थोड़ी सी रखी हुई है। और आज हमारे एम्स के भी प्रोफेसर डॉक्टर वीना जी से लेकर के, और हमारे जो एम्स के निदेशक हैं ऋषिकेश के, आपकी जानकारी के लिए ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, देश के 10 एम्स माने ऋषिकेश से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, गुवाहाटी से लेकर के, और जम्मू कश्मीर से लेकर के, और भोपाल से लेकर के 10 एम्स में तो हम ज्वाइंट रिसर्च कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका सहित पूरी दुनिया के 25 बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ में मिलकर के वैश्विक स्तर का रिसर्च पतंजलि कर रहा है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। मानी सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी का जो पूरा एक साइंटिफिक मेथड है, हमारे पास में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के रियल वर्ल्ड एविडेंस है। 100 करोड़ से, आचार्य जी अब एक अगली बात तो सुनो, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के रियल एविडेंस इस अर्थ में है कि इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों में योग करते हैं, आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय पीते हैं, वो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई पीते हैं, आस पड़ोस की जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं। जैसे आयुर्वेद में कहा, यस रोगस्य यदौषधम तज्जम, जो जिस देश में, यस्य देशस्य यो यद भेषजम तज्जम तस्य औषधम हितम। तो ये जो जिस रोग की औषध होती है वो उसी स्थान पर पाई जाती है। पूरे देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों में फॉलो करते हैं। हर घर, गांव, गली, शहर, मोहल्ला आज योग, आयुर्वेद और जो घरेलू उपचार जिसको हम होम रेमेडी बोलते हैं, उसका आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस। हमारे पास में क्लिनिकल एविडेंसेस हैं, क्लिनिकल डेटा 1 करोड़ 38 लाख लोगों का तो हमारे पास में EMR माने जो पेशेंट के पूरा प्रॉपर डेटा है, कंप्यूटराइज्ड डेटा है पूरा। और हमने
पूरी दुनिया में जिन रोगों का साध्य माना जाता है, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, पेसमेकर लगाने की यहाँ व्यवस्था है। लेकिन पेसमेकर हम उन्हीं को लगाएंगे जो अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। हमारी कोशिश होती है हृदयामृत, कार्डियोग्रेड, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी का जूस पिला करके 25-30 जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन पहुंच गया उनको 60 कर देते हैं। हमने यहां फैसिलिटी क्रिएट की है एंजियोप्लास्टी की, बाईपास सर्जरी की, पेसमेकर की, लेकिन हमारी कोशिश होगी 90 से 99% लोगों को पेसमेकर ना लगाना पड़े, उनको बाईपास ना करानी पड़े, उनको एंजियोप्लास्टी न करानी पड़े, क्योंकि 5 साल बाद फिर एंजियोप्लास्टी। एक भाई मेरे पास आया, बोले बाबा जी मेरे 20 स्टंट पड़े हुए हैं। डॉक्टर मीना समझ ली जैसी बात, 20 स्टंट पड़े हुए। मैंने कहा कैसे? बोले 30-35 साल की उम्र में स्टंट पड़ने शुरू हुए थे, 5-5 साल में एक नया पड़ता गया, 2 नए पड़ते गए। आज मेरे किसी के 10, किसी के 15, 5 तो थोक में है लोगों के 5-5 स्टंट। तो क्यों डॉक्टर साहब? होलसेल में लग रहे हैं स्टंट। लेकिन हमारी कोशिश है कि स्टंट कम से कम लगाए जाए, हमारी कोशिश है बाईपास कम से कम लोगों का किया जाए, तो उसको नेचुरली हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स किया जाए। हमारी कोशिश है लोगों को डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए, थायराइड के लिए सिंथेटिक दवा, इंसुलिन आदि पर जो उसकी डिपेंडेंसी उसको घटाया जाए, और हमने किया है। हमने लिवर डिजीज, किडनी डिजीज को रिवर्स किया है। उसके पूरे के पूरे साइंटिफिक मॉड्यूल्स, उसके पूरे क्लिनिकल डाटाज हमारे पास में है कि फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 और लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और लिवर कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स को हमने रिवर्स किया है। तो अब जो लोग ये कहते थे कि स्वामी रामदेव और पतंजलि, पूज्य आचार्य भाषण जी ये तो एलोपैथी के विरोधी हैं, हम एलोपैथी के विरोधी नहीं, एलोपैथी से भी हमारी सिंपैथी है, लेकिन कब? जब नितांत आवश्यकता हो तब। हम गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी टेस्टिंग जितनी जरूरी है उतना करना ही चाहिए। इसलिए हमने लीवर प्रॉब्लम्स को रिवर्स किया। किडनी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के बाद तो लोग कहते थे पहले डायलिसिस, यहां डायलिसिस की व्यवस्था है, लेकिन हमारी कोशिश होगी डायलिसिस को टाला जाए। हमने 8, 10, 12, 14, 16 तक जिनका क्रिएटिनिन पहुंच गया था उनका भी हमने रिवर्स किया है। किडनी का प्रॉब्लम, यहां डायलिसिस की व्यवस्था है, और घुटने चेंज करने की भी व्यवस्था है, कमर, रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 वर्टिब्राज के ऑपरेशन की भी व्यवस्था है, ब्रेन सर्जरी की भी व्यवस्था है। लेकिन पहले अनुलोम विलोम करा करके, मेधावती मेमोरिगेट ओमेगा दे करके, यज्ञ चिकित्सा दे करके, मेधाइष्टि से, ब्राह्मी शंखपुष्पी से, ज्योतिषमती से हवन कराते हैं। वो नैनो पार्टिकल्स, पहले नैनो मेडिसिन की बात होती थी, अब तो पीको मेडिसिन की बात हो रही है, माने नैनो मेडिसिन से भी और ज्यादा सूक्ष्म। अब लोग सोचते थे पहले कि घी और सामग्री, औषधियां, वनस्पतियां अग्नि में डाल करके फूक रहे हैं, फूक नहीं रहे। वो आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेन एव होमयेत, यज्ञ चिकित्सा भी कर रहे हैं हम। तो मस्तिष्क की, ब्रेन की सर्जरी की, स्पाइन की सर्जरी की, घुटनों की सर्जरी की यहां व्यवस्था है, लेकिन हम उसको भी अवॉइड करेंगे। जिनकी जरूरत है उनको भी बहुत नॉमिनल प्राइस में, और जो अत्यंत गरीब लोग हैं उनको सरकार ने भी काफी व्यवस्था कर दी है आयुष्मान जो कार्ड के माध्यम से। तो जो आयुष्मान के अंतर्गत आएंगे उनके आयुष्मान के अंतर्गत करवा देंगे, जो उसको भी उसके भी अंतर्गत नहीं आते और बहुत बेबस लाचार हैं, किसी कारण से उस श्रेणी में नहीं आ रहे, उनकी भी चिकित्सा करवा देंगे असमर्थों की। और जो समर्थ है उनसे बहुत ही नॉमिनल चार्ज के ऊपर एक बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी हुई है। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा हॉस्पिटल है, हाइब्रिड हॉस्पिटल, इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड मेडिकेशन, उसके माध्यम से उपचार होगा। तो हमने एक बड़े विजन के तहत अभी ये हॉस्पिटल यहां खोला है। आगे इसका विस्तार दिल्ली से लेकर के, देश से लेकर के पूरी दुनिया में
ये जो इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की, होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात हो रही है, उसका आज एक नए युग का आरंभ हो रहा है। तो आज का ये अवसर ऐतिहासिक है और चिकित्सा के क्षेत्र में यह एक अभिनव कीर्तिमान है। आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी। और अंतिम बात कह के मैं पूज्य आचार्य वार्ष्णेय जी को आमंत्रित करूंगा। हमारा सपना है पूरी दुनिया के लोग वेलनेस के लिए, केवल पतंजलि वेलनेस नहीं, पूरे भारत में आए। पूरी दुनिया का हेल्थ डेस्टिनेशन भारत बने, ये हमारा सपना है। पूरी दुनिया के लोग स्वास्थ्य के लिए भारत आए, पूरी दुनिया के लोग योग के लिए भारत आए, आयुर्वेद के लिए भारत आए, पंचकर्मा षटकर्मा के लिए भारत आए, पूरी दुनिया के लोग एजुकेशन के लिए भारत में आए। और इसलिए हमारे देश के गृह मंत्री पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और ये सारा पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो पूरी संकल्पना है, जैसे आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले महर्षि मनु ने कहा था, एत देश प्रसूत से सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथिव्याम सर्वमानवाः। हम वो दिन देखेंगे जब पहले हजारों, फिर लाखों और करोड़ों लोग आकर के भारत से शिक्षा लेंगे, भारत से चिकित्सा लेंगे। शिक्षा की, चिकित्सा की दिशा और एक स्वस्थ जीवन पद्धति की दिशा भारत से दुनिया प्राप्त करेगी। ऐसा भारत हम देखना चाहते हैं। तो यही भारत की परंपरा रही है। भारत ने पूरी दुनिया को शिक्षा दी है, पूरी दुनिया को स्वास्थ्य दिया है, पूरी दुनिया को जीवन जीने का सलीका दिया है। ये तो बीच में हमने विदेशी पद्धतियों को, विदेशी तंत्र को इतना ग्लोरीफाइड किया, अपने भीतर एक हीन ग्रंथि, हमने आत्मग्लानि का भाव, कुंठा का भाव पैदा कर लिया। अब आत्मग्लानि का वक्त नहीं, ये आत्म गौरव का वक्त है। ये योग, आयुर्वेद और सनातन का गौरव काल है। और ऐसे में जब हमारे देश के गृह मंत्री जी, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी और सबसे बड़ी बात है देश के प्रधानमंत्री जी योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को सर्वोपरि गौरव देते हैं, इसके लिए अभिनंदन। पहला देश का प्रधानमंत्री है जो योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, सनातन को सर्वोपरि गौरव देते हैं और उनके रोम रोम में सनातन के प्रति निष्ठा सन्निहित है। तो आज वो जो हमारे भीतर का गौरव था, वो एक इस हाइब्रिड, एक क्रिटिकल केयर के लिए हाइब्रिड हॉस्पिटल, एक इंटीग्रेटेड थेरापी, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड पूरे सॉल्यूशन वो यहां से मिल रहे हैं, मिलेंगे। और इसका लाभ केवल उत्तराखंड ही नहीं, दिल्ली तक के लोग आकर के, अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी तो आज से तो औपचारिक उद्घाटन हुआ है। जब इसका पहला एक जैसे टेस्टिंग मॉडल पर था ये, और उसी समय दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और एनसीआर तक के लोग यहाँ आकर के उपचार ले रहे हैं। एक बार सबका हम अभिनंदन करते हैं। और हमारे डॉक्टर आहूजा जी सहित, डॉक्टर प्रोफेसर वीना जी सहित हमारे जितने भी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है यहाँ पर, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, उन सबका, और ये सारी कल्पना को जिन्होंने साकार किया है, एक बार जोरदार अभिनंदन पूज्य आचार्य श्री का।